दुबई में बारिश से निजाम जिंदगी मफलूज। 75 साल रिकॉर्ड टूट गया, सड़कें तालाब बन गई, सैकड़ों गाड़ियां और रनवे पर खड़े जहाज मट्टी हो गए। क्या ये सब क्लाउड सेंडिंग का नतीजा था? जानिए खबर पॉइंट की स्टोरी में। मुत्तहिदा अरब इमारात में होने वाली शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। मगरबी हवाओं के ताकतवर सिस्टम के तहत दुबई और अबू ज़हबी में तूफानी बारिशें और सैलाब भी सूरत हाल पैदा हो गई। निजाम जिंदगी दरहम भरम हो गया। दुबई में रेड अलर्ट नाफिज कर दिया गया। दुबई के मुकामात पर बादल फट पड़े। 16 घंटे से तूफानी बारिशों ने सड़कें तालाब बना दी। बारिश का पानी घरों, मॉल्स, मेट्रो स्टेशन और दीगर मुकामात में दाखिल हो गया। तूफानी बारिशों के सबब दिन में अंधेरा छा गया था। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट दरिया का मंजर पेश करने लगा, जिसके बाद दुबई के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे को बंद करना पड़ा, जबकि परवाजें मनसूख कर दी गईं। बारिश के पानी से भरे मेट्रो स्टेशन से ट्रेन का निजाम भी दरहम बरम हो गया। शॉपिंग मॉल की छतों से पानी गिरने लगा। मुकामी इंतजामिया ने शहरियों से अपील की कि वो बिला जरूरत घरों से बाहर न निकलें। इंतजामिया का कहना था कि सड़कों पर कई फीट पानी जमा होने की वजह से गाड़ियां डूब गई थीं। ये सूरत हाल अबू ज़हबी, दुबई, शारजा, फजीरा और रास अल खैमा में है, जहां पर लैंड स्लाइडिंग के वाक़यात भी पेश आए। हालिया दिनों में दुबई समेत मुत्तहिदा अरब इमारात और दीगर खलीजी ममालिक के मुतअद्दिद छोटे बड़े शहरों में होने वाली तूफानी बारिश का नतीजा न सिर्फ जानी नुकसान की सूरत में निकला, बल्कि शदीद बारिशों ने निजाम जिंदगी को भी दरम बरम कर दिया। दुनिया के दूसरे बड़े मसरूफ तरीन दुबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बदस्तूर मुतासिर रहे, जबकि मुत्तहिदा अरब इमारात के हमसाया मुल्क ओमान में बारिशों के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 19 हो चुकी है। मुत्तहिदा अरब इमारात के इलाके खत्मुल शुक्ला में 24 घंटों से भी कम दुरानिये में रिकॉर्ड 254.8 मिलीमीटर यानी 9.7 इंच बारिश हुई। मुत्तहिदा अरब इमारात में होने वाली बारिश की सालाना औसत 140 से 200 मिलीमीटर के दरमियान थी, जबकि दुबई में बारिश की सालाना औसत महज 97 मिलीमीटर है, जबकि मुत्तहिदा अरब इमारात में अप्रैल के महीने में बारिश की औसत 8 मिलीमीटर रही। मुत्तहिदा अरब इमारात में इंतहाई कम दौरानिये में होने वाली बेतहाशा बारिश और इसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर सारिफिन जहां एक जानिब से मौसमियाती तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग का शाखसाना करार दे रहे हैं, वहीं बहुत से सारिफिन ये सवाल करते भी दिखाई दे रहे हैं कि कहीं इस सब के पीछे कुदरत के साथ छेड़छाड़, मसनूई तरीके से बारिश बरसाने की कोशिश या जियो इंजीनियरिंग तो नहीं। क्लाउड सीडिंग एक ऐसा अमल होता है जिसमें बादलों से छेड़छाड़ की जाती है ताकि ज्यादा बारिश पैदा की जा सके। इस अमल के लिए हवाई जहाज इस्तेमाल करते हुए सिल्वर आयोडाइड जैसे छोटे ज़रात बादलों में छोड़े जाते हैं और फिर पानी के बुखारात इन्हें बारिश में बदल देते हैं। ये तकनीक बरसों से मौजूद है, जिसका हालिया अरसे में मुत्तहिदा अरब इमारात ने भी इस्तेमाल किया। क्लाउड सीडिंग के लिए हवाई जहाजों को इतवार और सोमवार के दिन इस्तेमाल किया गया था, लेकिन मंगल के दिन इनका इस्तेमाल न हुआ जब सैलाब आया। मुत्तहिदा अरब इमारात में सैलाब से कबल क्लाउड सीडिंग के अमल की आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं कर सका, लेकिन माहिरीन का कहना है कि ऐसे किसी भी अमल का तूफान पर बहुत कम असर पड़ता है और इस नुक्ते पर मरकूज रहना गुमराह कुन भी हो सकता है। आमतौर पर क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल इस वक्त किया जाता है जब बारिश के लिए दरकार मुनासिब हवा, नमी और गर्द की कमी हो। हाल ही में पाकिस्तान में भी मुत्तहिदा अरब इमारात की मदद से गुज़िश्ता साल दिसंबर में लाहौर में मसनूई बारिश का एक तजर्बा किया गया था। इंडिया में इसका पहला तजर्बा 1952 में किया गया था। 1960 की दहाई के दौरान अमरीकी फौज ने वियतनाम के इलाकों में फौजी सामान की तरसील रोकने के लिए मुतनाज़ा तौर पर यह तकनीक इस्तेमाल की थी। चीन, मुत्तहिदा अरब इमारात और बाज़ इंडियन रियासतें कहत जैसी सूरतों में भी क्लाउड सीडिंग की आजमाइश करती हैं। इस बारिश के बाद दुबई और मुत्तहिदा अरब इमारात में होने वाले माली नुकसान का अंदाजा अभी नहीं लगाया जा सकता, मगर सूरत हाल एक सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियो से भी लगाई जा सकती है। वीडियो में देखा जा सकता है कि इस तरह दुबई की सड़कों की हालत खराब हो चुकी है। गाड़ियां मट्टी में धसी हुई है और उनमें कई फीट मट्टी की तह जमी हुई है। रनवे पे खड़ी जहाज मट्टी और पानी से नाकारा हो चुके हैं। क्या ये कोई कुदरत की आफत थी या फिर सजा? क्योंकि एक ताकतवर मुल्क होने के बावजूद दुबई और मुत्तहिदा अरब इमारात ने कभी फलस्तीनियों के हक या जंग बंदी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ नहीं किया। तो क्या शायद ये इसी बात का नतीजा है?